घर के और कामों के साथ डीप क्लीनिंग तो चालू है मेरी। मैं आपको जो वीडियो डाल रही हूँ, शॉर्ट डाल रही हूँ, वो भी मेरी डीप क्लीनिंग के ही वीडियो हैं, क्योंकि मैं दिवाली के पहले सारे अपने जो डीप क्लीनिंग है वो कर लेना चाहती हूँ। दिवाली के टाइम पे बहुत काम होता है और उस पर वो हो नहीं पाती कायदे से। तो आज नंबर है फ्रिज का, और आज मैं फ्रिज साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं उसको घर के ही सामान से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जो घर में डब्बे वगैरह होते हैं उसी से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जो ये सामान रखा हुआ था फ्रिज में, बच्चे मैगी वगैरह बनाते हैं और उसका जो मसाला होता है ऐसे ही खुला रख देते हैं, तो वो गिर गया था और ये बहुत ही मुश्किल दाग था। इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था, बेकिंग सोडा, विनेगर, लिक्विड डिटर्जेंट, या आप लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं कोई भी, और उसके साथ डालनी है हमें ब्लीच। ब्लीच जो आला वाली होती है वो डालनी है, और बहुत ही तगड़ा और अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने इसकी जो रबड़ है वो भी निकाल कर साफ़ करने के लिए बोला था, तो मुझसे तो निकल नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने निकाली और फिर उन्होंने ही साफ़ किया। जब तक मैंने बाकी फ्रिज साफ़ किया, मेरी रबड़ निकाल कर मेरे हस्बैंड ने साफ़ कर दी। तो ये पूरा फ्रिज साफ़ हो गया, और देखिए सारे जो हल्दी के दाग थे वो सब निकल गए हैं, एकदम साफ़ हो गया है। तो फ्रिज महीने में एक बार साफ़ ही करना चाहिए, और हफ्ते में एक बार उसमें देखना चाहिए कि क्या सामान रखा हुआ है। जब मैं इसमें सामान लगाने जा रही थी तब तक मेरे हस्बैंड रबड़ ले आए और उसकी रबड़ लगा दी। रबड़ बहुत ही आसानी से निकल जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और वो वापस दोबारा अच्छे से लग भी जाती है। तो उन्होंने रबड़ लगाई, और रबड़ लगाने के बाद मैंने जो फ्रिज से सामान निकला था उसको देखना शुरू किया, क्योंकि फ्रिज में बहुत सा सामान ऐसा पड़ा रहता है कि जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और वो पड़ा ही रहता है और समझ भी नहीं आता है कि इसको रखें कि फेंकें। तो ये रबड़ लग गई थी और बहुत अच्छे से फ्रिज चल रहा था। रबड़ मैं ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, साल में 1 ही 2 बार उसको निकाल कर पूरी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो अब मैंने सामान लगाना शुरू किया। ये मैदा था जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब मैदा का काम नहीं होता है तो उसको फ्रिज में ही रखना चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ये रखे हैं छोले, जो चने आते हैं वो एक्स्ट्रा थे तो वो भी मैंने फ्रिज में रखे हैं, क्योंकि बाहर रखने से उनमें घुन लग जाते हैं। उसके बाद जब मैं सर्दी में लड्डू बनाती हूँ या कुछ गुजिया वगैरह बनाती हूँ तो उसका सामान बच जाता है, वो सब भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि इनको जल्दी यूज़ नहीं होता है और ये पड़ा ही रहता है। गुड़ को भी अगर आप बच गया है तो उसको फ्रिज में ही रखिए, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। सारी चीज़ों को पॉलीथीन में ही करके रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा और वो ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे नींबू हैं जो मैंने पॉलीथीन में रखे हुए थे, इसलिए ये सूखे नहीं, वरना फ्रिज में जो नींबू होते हैं वो अगर आप बिना पॉलीथीन में करे रखेंगे तो वो सूख जाते हैं। तो मैंने अपना सारा सामान जो एक्स्ट्रा होता है डब्बों में भरने के बाद वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। ये गरी है, गरी को अगर आप इस तरीके से डब्बे में खुला रखेंगे तो वो सूख जाती है, उसका मॉइस्चर निकल जाता है, और जब हम फिर उसको खाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगती है। इसलिए गरी को भी पॉलीथीन में बांध कर ही रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो ऑयल होता है, उसका मॉइस्चर होता है, वो फिर ख़राब नहीं होता, निकलता नहीं है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। साथ में अपने फ्रिज में मैं कैसे रखूँगी, ये एक बॉक्स है जो ऑनलाइन मंगाया था, इसमें मैं अपना ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, और भी बहुत से जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो भी रख देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सामान इधर उधर बहुत घूमते रहते हैं और हमें ज़रूरत पे कभी भी मिलते नहीं हैं। अब जैसे ये मिल्क पाउडर का पैकेट है, ये रोज़ नहीं यूज़ होता है, इसलिए इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ और ये ख़राब नहीं होता है। मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे इसमें मैं रखूँगी, अभी जो आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, ये मेरा पिस्ता है जो मैं अपनी मिठाइयों में कभी कभी बनाती हूँ या खीर वगैरह में डालती हूँ। और ये जो पम्पकिन सीड्स हैं, ये भी इसी तरीके से मैं छोटे छोटे सामान को, जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, उनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो इसी तरीके से ये देखिए गोंद है जिसका लड्डू मैंने सर्दियों में बनाया था और अब वो बच गया था तो उसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे चिरौंजी है, उसको मैं इस तरीके से अलग से बॉक्स में रखती हूँ, जिससे कि वो जल्दी से मिल जाए और हमें सारे ड्राई फ्रूट्स निकालने ना पड़े, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी मैं बॉक्स में अलग से रखती हूँ, जो बचे हुए होते हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इसको मैंने उठा करके सबसे नीचे बास्केट के ऊपर रख दिया। और ये सारे सॉस के पैकेट्स हैं जो बच्चे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं खाने का, उसके साथ आते हैं, तो वो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। बच्चों को जब ज़रूरत होती है तब मैं निकाल कर दे देती हूँ। और ये आटा है, आटा मैं हमेशा स्टील के बॉक्स में रखती हूँ, और ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि जो ऑनलाइन खाने के साथ बॉक्स आते हैं उनका मैं इस तरीके से सामान रखती हूँ। तो ये मैंने अपना दूध रखा हुआ है और ये रायता बनाया हुआ था, वो अभी हमें खाने के साथ खाना है। तो जो फ्रिज में सामान रखते हैं उसको कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको ढक कर रखना चाहिए। ये एक बॉक्स है जो उसमें मैं मिर्चियाँ रखती हूँ, मिर्ची की डंडियाँ हटा दीजिए और मिर्चियाँ रखिए। इसमें सब तरफ से छेद बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, जिससे कि इसमें एयर जाती रहती है
और मिर्चियाँ जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं अब करती रहती हूँ और वो आपको बताती रहती हूँ। ये मैंने जो पेठे का डब्बा था, मैं आगरा से लाई थी, वो यूज़ किया है अपना सामान रखने के लिए फ्रिज में, और इसमें मैं कभी कभी सब्जियां भी रख देती हूँ जो रखनी होती हैं। तो इसी तरीके से घर में पड़े हुए डब्बों का, जो प्लास्टिक के आते हैं कंटेनर्स, उन्हीं का यूज़ करके मैं अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्योंकि प्लास्टिक को ज़्यादातर हम बाहर नहीं फेंकते हैं, घर में ही रखते हैं, क्योंकि वो बाहर जाकर एनवायरनमेंट में नुकसान करती हैं। तो ये मेरा एक डब्बा है घी का, और यहाँ पर मैं अपने पूजा का सामान रखती हूँ। ये मेरे गाय के घी का डब्बा है जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो आप देखिए, इसी तरीके से जो घर में पड़े हुए जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, उन्हीं में मैं अपना जो फ्रिज है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और ये एक डब्बा है, इसमें मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और जो ये दवाइयाँ होती हैं छोटी छोटी, जो फ्रिज में रखने वाली होती हैं, वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो जो लोग अभी नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से आप अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और अपना सामान जो है वो रखती हूँ। फ्रिज ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों के हाथ भी लगते हैं, बड़ों के हाथ भी लगते हैं, हर कोई यूज़ करता है और हर कोई अपना सामान उसमें रखता है। तो मेरा फ्रिज तो ऑर्गेनाइज़ हो गया है पूरी तरीके से। तो भाई, जो मैं घर में काम करती हूँ उसी का वीडियो मैं डाल देती हूँ, कोई एक्स्ट्रा अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये सब तो घर के काम होते रहते हैं। यहाँ पर मैंने पूजा का वो सामान रखा है जो दिवाली पे चढ़ाते हैं और उसको साल भर रखा जाता है। तो आप भी अपना फ्रिज जो है इसी तरीके से छोटा छोटा सामान से ऑर्गेनाइज़ करिए। और एक अब आपको बताती हूँ, ये नींबू है आधा कटा हुआ। अगर आप नींबू या चारकोल का टुकड़ा अपनी फ्रिज में रखेंगे इस तरीके से, तो फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिया करें।